शुरू में जो मैंने बताया ना कि अल्लाह ने मुझे दे दिया, अल्लाह मुझे देगा, ये नियत करो, तुम्हारा हर वजीफा कामयाब होगा, ना हो तो मेरे मुंह पे थूक जाना। अगर ये आपकी नियत है ना, शब बरात के दिनों में हर वजीफा तुम्हारा कामयाब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। ये जो शब बरात के दिन है, शबान के मुअज्जम मुकर्रम महीने के, मुझे यकीन है कि ये लफ्ज, इन लफ्जों पर गौर रखना। वीडियो ये छोड़ना नहीं है, 5 मिनट मुझे दो, एक ऐसा अमल मैं तुम्हें दूंगा, रब्बे कायनात तुम्हारी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें डालेंगे, क्योंकि अल्लाह के नाम में बरकत है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया बताती है, कई हदीस का भी यही मफहूम है। ये जो दिन मैं जो बात कर रहा था ये है कि ये जो दिन है शब बरात के दिन है, शबान के दिन है, मेरा मुकद्दर बदलेगा नहीं, मेरा मुकद्दर बदल गया, ये नियत करके ये अमल कर लेना। फिर देखना कि तुम कहोगे यार ये कौन सा आपने हमें मतलब है कि क्या कुलिया दे रही है कि हमारा वजीफा कामयाब हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल के ये देखिए, मैं बताना वजीफा चाहता हूँ शब बरात का, चीनी का है जी, खंड समझ गए ना, और बिस्मिल्लाह का। इंशाल्लाह पूरा साल तक आपके कदमों की धूल होगा, अल्लाह ने चाहा तो। बनी इसराइल के 3 लोग एक सफर पर निकले, नेक बंदे थे, अच्छे लोग थे, मतलब जिसे बंदा अच्छा कह सकता है। तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई, बड़ी तेज बारिश शुरू हुई ना। तो जब जा रहे थे उन्होंने कहा यार अब क्या करें, पास ही एक पहाड़ थे ना, जंगलों से गुजर रहे थे, एक गार नजर आया उन्हें, और उन्होंने कहा चलो गार में पनाह ले लेते हैं, पानी बहुत बरस रहा है। जैसे ही गार में गए ना, बहुत आंधी तूफान बारिश बहुत ज्यादा, पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर सिरका नीचे गिरा और गार का रास्ता बंद हो गया। अब जनाब तीनों ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो टन्नों के हिसाब से पत्थर था, 3 बंदे बेचारे क्या कर सकते थे। बड़ा जोर लगाया, फिर बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत लगाई, फिर जोर लगाया, बड़े टाइम गुजर गया। तो आखिर उनको अपनी मौत नजर आना शुरू हुई। क्या मौत नजर आना शुरू हुई। उन्होंने कहा कि फिर एक बंदे ने आइडिया दिया कि दुआ करते हैं, बाकियों ने भी तईद की, नेक बंदे थे, कि दुआ कर लेते हैं। तो एक बंदा बोला मौला मैं अपनी, यानी कि उसने, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि उसने ये कहा तो फिर अपनी तरफ से जोड़ने वाली बात होगी। बहरहाल मैं आपको यानी मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बता देता हूँ कि या अल्लाह तू जानता है कि मैं तेरे रास्ते में ये मदद करता हूँ, गरीबों को अपना, यानी देखें कई फिरके वाले पते क्या कहते हैं, वसीला हराम है डायरेक्ट मांगो, तो वो अपने कामों का वसीला आपको दे रहे हैं। और हम अगर कहें कि या रसूल अल्लाह की नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, हम पर शिर्क का फतवा लग जाता है। और हम जब कहें हैं अहमद मुजतबा का वास्ता तुझे रब, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, लोग कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट भी मांगो, लेकिन ये जो वसीले हैं ना बड़े सख्त होते हैं। एक बंदा कहने लगा, जो बनी इसराइल के 3 बंदे गार में फंस गए थे, या अल्लाह तू जानता है कि मैं गरीबों मस्कीनों की तेरी रजा के लिए मदद करता हूँ, हैं मौला अगर वो तुझे काम पसंद है तो मुझे इस मुसीबत से निजात अता कर। एकदम गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, पत्थर थोड़ा सा सिरका, लेकिन बंदा भी निकल नहीं सकता था। दूसरा बोला मौला मैं जो है ना सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ, यानी अपने बच्चे अपनी बीवी खुद बाद में, बहुत यानी तेरी रजा के लिए करता हूँ, उनका भी हक है, लेकिन तेरी रजा मैं मलहूज़े खातिर रखता हूँ। मौला अगर तुझे ये पसंद है। इसी तरह ये मैं वालिदैन की खिदमत के बारे में तकरीर नहीं कर रहा, खिदमत तो करनी चाहिए, मैं एक बता रहा हूँ कि ये बनी इसराइल के लोग तीनों अपनी नेकियां रब को बता के उसका वास्ता दे के इस मुसीबत से निजात मांग रहे हैं। तो पत्थर फिर थोड़ा सा और हट गया दूसरे बंदे की दुआ से। तीसरे बंदे ने कहा मौला तू जानता है कि मैं सारी जिंदगी, मुझे मौका भी मिला बुराई की तरफ जाने का, है जी, गलत औरतों की तरफ, शराब कबाब, लेकिन मौला मैं नहीं गया, मैं तुझसे डर गया है। या अल्लाह अगर तुझे ये मेरी नेकी पसंद है इस पत्थर को हटा दे मौला, वरना हम तो गए। तीसरी बार बहुत बड़ा जखड़ तूफान आया, पटवारी चक्कड़ आते हैं, पटवारी या पंजाबी, बहुत बड़ा तूफान, बारिश तेज हुई, चिकनाहट जो होती है बारिश की मट्टी पर, पत्थर फिसल के नीचे
वादियों में गिर गया और रास्ता खुल गया। कहना ये चाहता हूँ, शुरू में जो मैंने बताया ना कि अल्लाह ने मुझे दे दिया, अल्लाह मुझे देगा, ये नियत करो तुम्हारा हर वजीफा कामयाब होगा, ना हो तो मेरे मुंह पे थूक जाना। अगर ये आपकी नियत है ना, शब बरात के दिनों में हर वजीफा तुम्हारा कामयाब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आप ये वजीफा बिस्मिल्लाह का बताने लगा हूँ। ये बिस्मिल्लाह वो आयत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, जो सारी जगह दुनिया की हर चीज बशमूल हवा वगैरह जन्नात हर मखलूकात के बादशाह थे, ये उन पर नाज़िल हुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यह नाज़िल हुआ। ये वजीफा मैं कहता हूँ दौलत का बिजली वाला करंट है जी। तो आप क्या करें, मैं अमल आपको बताने लगा हूँ, गुजारिश खासकर शबरात की रात इस अमल को कर लेना। और ये बात नहीं कि शबरात के बाद आप वीडियो देख रहे हो तो अमल आप नहीं कर सकते ना, शबान में किसी वक्त भी कर लो, कोई डर नहीं, अल्लाह करम करने वाला है। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो पर वक्त आपको मिलती रहे। एक कमेंट करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी, और वीडियो शेयर कर दिया करो, बड़ी ये नेकी होती है अच्छी चीज लोगों तक पहुंचाना। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें, जो आपके इबादत हैं, दरूद पाक और वज़ाइफ मेरे वीडियो आ चुके हैं वो देख लें, वज़ाइफ करें। सबसे जो फारग आप होकर नवाफल वगैरह पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें और वज़ाइफ मैंने बताए हुए हैं वो करें। लेकिन जब आप जाने लगे ना, भाई ठीक है आप पढ़ चुके हैं, तो आपने एक छोटा सा अमल कर लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा ही है ना, मैंने तजर्बा किया हुआ है, 20 मिनट लगते हैं बस, सिर्फ कितने कमेंट में बताओ, 20 मिनट, 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यार 20 नहीं तो 15-25 लग जाएंगे, क्या हो जाएगा। इबादत बंदा करे तो ये तो ना कहे कि यार अब मैंने दफ्तर जाना है, इस तरह नहीं होता। तो 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अपने सामने एक गिलास पानी रखें, थोड़ा सा नमक रखें, चीनी रख लें, चीनी और नमक और पानी इन पर दम कर लें। चीनी आपने पूरा साल खत्म नहीं होने देनी, मेरी बात समझ गए ना, उसमें और मिक्स कर ली और कर ली। पानी भी कुछ दिन चलाते रहें, घर में सारे पिए। और नमक को अपने जो आपका किचन है जहां पर आप खर्च करते हो उसमें शामिल रखें, लेकिन याद रखें इस्तेमाल होते हुए जमीन पर ना गिरे, बरकतों के नजारे तुम्हें मेरा रब दिखाएगा। बिस्मिल्लाह वो आयत है कि शैतान लोटपोट हो गया था कि अब मेरे हाथ से गया, ये हजरत इंसान मेरे हाथ से गया। तो जब ये खाने के रिज़्क पर आप दम करोगे और वो रिज़्क जब आपके अंदर जाएगा और शब बरात की जो पुरनूर रात है उसकी जो नूरानियत में आपने रो रो के अल्लाह की आगे इबादत की हैं, 1000 बार बिस्मिल्लाह की है, तो इसके आगे कितने मोकलात होंगे, आगे पीछे आगे पीछे। तो सोचें बंदे का ये देखें, अमल वजीफा नहीं बड़ा होता, बंदे का यकीन बड़ा होता है जी, अल्लाह देगा। मैंने एक शाह साहब मेरी जिंदगी में आए और एक बात समझा गए, कहने लगे ये ना कहा करो कि अल्लाह देगा, अल्लाह देता है, कहा करो अल्लाह ने मुझे दे दिया है, अल्लाह ने मुझे दे दिया है, दे दिया मालिक तेरा शुक्र है। फिर देखो रिज़्क की कैसे लाइन लगती है। वो जो शाह साहब थे ना, वो उनकी जो सेहत वाली पोजीशन है ना ऐसी नहीं थी जो उनको नौकरी मिली है, यही अमल करने की वजह से, ठीक है। उनकी इस वक्त 1.5 लाख या लाख रुपए तनख्वाह है और इसके अलावा भी साइड बिजनेस भी करते हैं, सरकारी नौकर है। अब ये मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि हर बंदा मुझे देखता है, तो फिर हो सकता है अगला बंदा कहे यार तू मेरी बात क्यों कर रहा है। तो यही वज़ाइफ है, कहो अल्लाह ने दे दिया, बिस्मिल्लाह 1000 बार पढ़े, पानी पर, चीनी पर, नमक पर दम करें। चीनी चींटियों को भी दिया करें, कोई ऐसा बिल देखे ना जहां पर चीनी पड़ी हो, पऊ ना आए, चींटियां जो हैं कीड़े मकोड़े ये खाएं, घर में भी इस्तेमाल करें। आप देखोगे कि चंद ही दिनों में जंगल का जंगल हरा हो गया, अल्लाह की मदद शामिल होगी। जब अल्लाह की मदद बंदे के साथ शामिल हो जाती है ना, फिर उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।